नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने आज एक वीडियो लेकर, जो कि जितनी सीरीज़ की मैंने वीडियो बनाई है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हम लोगों ने पावर ऑफ थॉट्स का बात किया, हम लोगों ने मॉर्निंग के टाइम के इंपॉर्टेंस का बात किया। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर मेडिटेशन कैसे करें, होता ही नहीं है। मेडिटेशन कैसे करें, होता ही नहीं है, 5 मिनट बैठते हैं नींद आ जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल और पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए, कि आप वहाँ से मेडिटेशन का स्टार्ट कर सकते हो। मैंने एटलीस्ट 1-2 महीना प्रैक्टिस किया है, इस चीज़ का रिजल्ट जो है वो दिखाई देता है आपको। आप 5 दिन करोगे, आपको 2-3 दिन में ही रिजल्ट दिखने लगेगा अपने में। हो सकता है पहले दिन ही आपका जो इनर एक्सपीरियंस है वो चेंज हो। अब होता क्या है कि जो मेडिटेशन होता है ना, उसमें थॉटलेस जो स्टेट है ना, वो बहुत आगे का स्टेट है ना। मतलब हमारा एक आदत नहीं है कभी भी खाली रहना, हम हमेशा विचारों से भरे हुए हैं। अगर हमसे कोई बोले कुछ मत सोचो, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमसे ये कोई बोले कि यही सोचो, वहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको विद लॉजिक और जो स्क्रिप्चर्स में बताया गया है मेडिटेशन को लेके, वो चीज़ों पे बात करूंगा। और जो एक रिलीजियस एंगल से लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन, उस चीज़ पे भी बात करने वाला हूँ। तो देखो, मैंने आज का जो संदर्भ है, जो पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो क्या हुआ कि जब गुरु नानक देव जी थे, जब इनका ख्याति बढ़ रहा था, तो उस समय सिद्ध लोग थे। सिद्ध लोग मतलब तो जिन जिन लोगों ने अपने योग करके, साधना करके अपने जो शरीर की शक्तियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, उनको सिद्ध बोलते थे उस समय। तो जब गुरु नानक देव जी, जैसे होता है कोई भी फिलॉसफी हो, चाहे आप शंकराचार्य जी को ले लो, चाहे आप बुद्ध को ले लो, चाहे आप जैन को महावीर जैन को ले लो, कोई भी जब थॉट प्रोसेस या कोई जो ऐसा स्पिरिचुअल आदमी अराइज होता है, तो उसको समकालीन लोगों से का विरोध जो है वो करना पड़ता है। होता क्या है कि देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर जो धर्म में ना कुछ कमियां आ जाती हैं। वो हर धर्म में, चाहे वो सनातन धर्म ले लो, सनातन धर्म के एग्जिस्टिंग में कुछ और है, और फिर बाद में एक समय ऐसा आया है कि मंदिर करप्ट हो गए और सब कुछ करप्ट हो गया, तो एक नए जो विधा का, जो नए धर्म का लोगों के अंदर जन्म हुआ। तो ऐसा नहीं कि धर्म खराब होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब धर्म पुराना होने लगता है तो लोग उसका अपने हिसाब से डेफिनेशंस देते हैं, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं, तो उस हिसाब से वो क्या होता है, उसमें करप्शन आने लगता है। और ये हर धर्म में होता है, चाहे वो आप वो ले लो, वो चीज़ है हर धर्म में। चाहे आप सनातन धर्म ले लो, चाहे आप इस्लाम ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धर्म में बहुत सारे डेविएशंस आते हैं। तो जब गुरु नानक देव जी राइज हो रहे थे, उनका एक थॉट प्रोसेस, उनकी ख्याति बढ़ रही थी, तो जो उस समय के सिद्ध और योगी पुरुष थे, इसमें सिद्ध कोई नॉर्मल ये पुरुष नहीं थे, ये इसमें से बहुत राजा लोग थे जो छोड़ के भगवान की खोज में घूम रहे थे। तो पंजाब में एक जगह है बटाला, तो वहाँ पे एक मंदिर है फेमस, शिवरात्रि का मंदिर। तो उस समय गुरु नानक देव जी, मैं बता दूं कि गुरु नानक देव जी उदासी पे जाते थे। पंजाबी में जो ये गुरबाणी में उदासी वर्ड का यूज होता है, हम लोग समझते हैं उदासी मतलब उदास, फ्रस्ट्रेट। उदासी का मतलब यहाँ नहीं होता। उदासी का मतलब यहाँ पे होता है डी अटैचमेंट, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मोह का त्याग, उसको बोलते हैं डी अटैचमेंट, ठीक है ना। उदासी वर्ड उसके लिए यूज किया, बहुत बार श्लोकों में उदासी वर्ड आएगा गुरु ग्रंथ साहब में। तो उदासी का मतलब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन या परेशान नहीं है, उदासी का मतलब डी अटैचमेंट है, मोह का त्याग है। तो गुरु नानक देव जी भी वहाँ पहुँचे थे, शिवरात्रि का टाइम था, और वहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप ऑफ पीपल थे, लोग बताते हैं 84 इन नंबर थे, तो उसमें नहीं जाते हैं हम लोग, जो कोर वहाँ पे डिस्कशन हुआ उसको पकड़ते हैं। तो इनके बीच में बैठ के एक डिस्कशन हुआ, ठीक है ना। तो इनको लगा कि हमारी ख्याति जा रही है और जो नानक बोल रहे हैं उनको लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लगा कि एक ऐसे करते, गोष्ठी पुराने ज़माने में करते थे, बहस करते थे। आप देखोगे बहुत जगह गोष्ठी हुआ, जैसे आप देखोगे अष्टवर्क जनक को ज्ञान दे रहे हैं, या बहुत सारी आपने देखा होगा बहुत जगह पहले पुराने ज़माने में गोष्ठियाँ होती थी। जैसे एक बहुत क्या नाम है, फेमस गोष्ठी है जिसमें शंकराचार्य और मंडल मिश्र की पत्नी के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था, वैसे होता था, पुराने ज़माने में चलता था। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना नानक के साथ शास्त्रार्थ किया जाए, और इस शास्त्रार्थ में हम लोगों का से निपट नहीं पाएंगे तो इनका जो पूरा इमेज है धुल जाएगा। तो उसको बोलते हैं सिद्ध गोष्ठी, और ये बाकायदा जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में ये पूरा दर्ज है गुरबाणी के रूप में। और ये जो गुरबाणी है, ये मतलब गुरु नानक देव जी जब एक्सपायर किए हैं, तो उससे 6 महीने पहले के आसपास का लोग रफली हिस्टोरिकली ये बताते हैं कि ये सेकंड लास्ट
बाणी है जो गुरु नानक देव जी ने कंपोज किया। लास्ट वन इज जपजी साहब जो मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है। तो आते हैं मेन चीज पे जो है, तो बटाला वॉज अ मेजर योगिक आश्रम called Achul, where yogis gathered for yearly festival that takes place in the March शिवरात्रि मेला। तो शिवरात्रि मेला पे यहाँ योगी इकट्ठे होते थे, वहीं पे ये जो है हुआ है। एंड 1539 लास्ट 6 month ऑफ हिज लाइफ, ये मतलब उस समय गुरु नानक देव जी अपने जीवन के आखिरी 6 महीनों में थे। अब ये बहुत लंबी वाणी है, जब हम लोग गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, इसको पढ़ते पढ़ते कम से कम 50 मिनट और 1 घंटा लगता है। और इसको मतलब समझ रहे हो कि जो ये शास्त्रों में चीज़ें लिखी होती हैं, यहाँ एक एक शब्द पे आप घंटों बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कोर क्रक्स बेसिक चीज़ों पे जा रहा हूँ। कुछ आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है, कुछ आप खुद भी सर्च कर सकते हो, कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो पूरा डिस्कशन है। और ये सिद्ध गोष्ठी का जो बाणी है, इसको पूरे गुरु ग्रंथ साहब में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बाणी टू अंडरस्टैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न उत्तर के रूप में है, सिद्ध प्रश्न करते हैं, गुरु नानक देव जी उत्तर देते हैं, ठीक है। अब मैं उसका कुछ श्लोक आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि मैं इससे आपको बताना क्या चाहता हूँ। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि देखो जो चीज़ है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये नेचर में ऑलरेडी चला आ रहा है, हमें जस्ट उसका फायदा लेना है। पर्पस ये है, ऑलरेडी चीज़ें हैं, मैं नहीं कुछ बता रहा हूँ कि मैं कोई मेडिटेशन का नया विधा डेवलप कर रहा हूँ, नहीं, ऑलरेडी चल रहा है, उसे हमें फॉलो करना है, मैं तुम्हें जस्ट अवेयर करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो वहाँ पे एक क्वेश्चन वो करते हैं, हाटी बाटी रहे निराले, रूख बिरख उद्याने, कंद मूल आहारो खाइए, अवधु बोले ज्ञाने, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं आपको कोड बता देता हूँ, ये गुरुमुखी में है, तो इसमें बहुत सारा गुरुमुखी में, बहुत संस्कृत में भी, क्योंकि जो सिद्ध थे वो अलग अलग जगह पे घूमते रहते थे, वो संस्कृत में भी लिखते थे। तो गुरु ग्रंथ साहब की अगर कोई आपको भाषा बोलेगा तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें संस्कृत वाला भी है, हिंदी भी है, और गुरुमुखी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों की जो वाणी है अलग अलग एरिया से वो कंपोज किया गया है। बाकी जैसे कोई ग्रंथ कोई एक आदमी लिखता है तो उसका एक लहजा होता है, ठीक है। जैसे वाल्मीकि रामायण है तो वो संस्कृत में लिखा हुआ है, क्योंकि एक आदमी ने लिखा है। गुरु ग्रंथ साहब एक आदमी का कंपोजिशन नहीं हो, बहुत सारे लोगों को, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और जो सिख तो बाद में, खैर इस धर्म का स्थापना ही बाद में हुआ, वो भी है, ठीक है ना। तो ये एक प्रश्न आता है कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं। तो योगी अपना तरीका बताते हैं कि भगवान को कैसे पा सकते हैं। तो उसमें कहते हैं हाटी बाटी रहे निराले, रूख बिरख उद्याने। मतलब क्या कहते हैं कि हम जो सृष्टि के रोड हाईवे इन सब से बहुत दूर जंगलों में रहते हैं आराम से। और क्या कहते हैं, कंद मूल आहारो खाइए, अवधु बोले ज्ञाने। और हम क्या कहते हैं, जो हमें फल पेड़ पौधों से फल मिलता है, ठीक है ना, उसको खा के अपना गुजारा करते हैं। फिर कहते हैं तीरथ नाइये सुख पल पाइए, मैल न लागे काई। मतलब कहते हैं फिर ये तो हमारा रहने का तरीका हो गया कि हम दुनिया से दूर जंगलों में आराम से आश्रम बना के रहते हैं, वहीं पे जो कंदमूल मिल गया वो खाते हैं। फिर हम तीर्थ नहाने जाते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, सिद्ध लोग घूमते रहते थे पूरे इंडिया में, जो तीर्थ स्थल जाते थे वहाँ नहाने जाते थे। तो कहते थे कि इससे हमारे जो मतलब पूरे पाप हैं वो धुल जाएंगे। गोरखपूत लोहारिपा बोले, जोग जुगत विद साई, ठीक है। गोरखपूत लोहारिपा बोले मतलब वो डिसाइपल थे गुरु गोरखनाथ के, ठीक है ना। तो बोले कि हमने योग में यही विधि सीखी है भगवान को पाने की। तो इस चीज़ का उत्तर जो है, मतलब ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करने के लिए आप घर छोड़ के हिमालय चले जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आप खाना छोड़ दो, अपना डेली लाइफ छोड़ दो, ये ऐसा जरूरी नहीं। यही उनको समझा रहे हैं वो, कि जैसे सिद्ध लोग कह रहे हैं कि हम पूरा छोड़े। इसमें बहुत लोग राजा थे, मतलब ये सिद्ध ऐसे नहीं थे फर्जी आदमी थे, ये बहुत मतलब इनके अंदर बहुत शक्तियाँ इन्होंने अपने अंदर डेवलप कर ली थी। इसमें बहुत सारे राजा थे, ठीक है ना, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ के भगवान की खोज में घूम रहे थे। तो इन्होंने बोला कि ये हमारा तरीका है। अब इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है गुरु नानक देव जी ने, हाटी बाटी नींद न आवे, परकर चित न डुलाई, बिन नावे न मन टेक न टिकाई, नानक पूख न जाई। अब इन्होंने कहा है कि कहीं भी रह लो, कोई भी तीर्थ नहाओ, लेकिन जब तक आपका मन टिका हुआ नहीं है तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। अब इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने तीर्थ यात्रा का अपोज किया। तो उन्होंने ये नहीं कहा है, उनका कहने का मतलब ये है पहले मन साधो। अगर मन साध लिए
तो आपका सब कुछ करना सफल है। आप तीरथ नहाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप सोचो कि आप तीरथ नहा के मुक्ति का मार्ग पालोगे तो वो संभव नहीं है बिना नाम। अब यहां से हम लोगों का बिन नावे, अब ये मन टेक ना टिकाई, मतलब जब तक, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मन टिकेगा नहीं बिना नाम के। अब यहीं से हमारा जो ये वीडियो का सार है कि मन को कैसे टकाना है। अब देखो इन्होंने एक वर्ड और यूज किया है कि अब इन्होंने, ये सिद्धों ने बोला कि हम सब कुछ त्याग के और ऐसे घूमते हैं, ये सब रहता है, तो उन्होंने क्या बोला, खंडित निंद्रा अल्प आहारो नानक तत्व विचारो। कम सो जितने में काम चल जाए, कम खाओ जितने में काम चल जाए, और जो तत्व है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसको विचारो, वहीं से तुम्हें भगवान मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो अंतर शब्द, शब्द हम लोग क्या बोलते हैं, कोई शब्द नहीं है, यहाँ शब्द सिमरन को बोला जा रहा है। जैसे हम लोग जपते हैं सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, हिंदू क्या जपते हैं, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम या सीताराम, ये वो शब्द है। अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, हौमे ममता दूर करी। अब यही पूरे वीडियो का जो है ना मेन श्लोक है, अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, मतलब ध्यान लगा के बैठो और जाप करो। वो जाप से क्या दूर होगा, ममता, हौमे ममता। ममता क्या होता है, अटैचमेंट, मोह। मोह मतलब समझते हो ना, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये है, ये मोह है। हौमे, हौमे पंजाबी में ईगो को बोलते हैं, अहंकार, ठीक है ना, वो आपके अंदर अहंकार को दूर करेगा। काम क्रोध अहंकार निवारे, गुर के शब्द सो समझ परी, ठीक है। काम सेक्सुअल डिजायर्स, क्रोध गुस्सा, अहंकार तो है ही वही ईगोस्टिक, मतलब जो ईगो, ये सब निकाल देगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, आप नाम जपो, नाम जपो। अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे क्या होता है कि आप इतने बड़े विद्वान नहीं हो कि आप शास्त्र को समझ सको, आप कुछ को, आप सिर्फ नाम जपो। नाम जपो करेगा, जैसे एकाग्र होकर बैठो और सतनाम वाहेगुरु करो, या ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय, जो भी आपका बिलीफ है, या और कोई रिलीजन की हो तो वहाँ आपको शब्द मिल जाएगा, सीताराम करो, जैसे जो तुम करते हो। जब आप इसको जपोगे ना तो आपके अंदर से धीरे 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 क्या जाएगा, ईगो आपका कम होगा, ठीक है ना। सारे व्याधि की जड़ ईगो है, ठीक है। डी अटैचमेंट आएगा आपके अंदर, ठीक है। आपकी सेक्सुअल डिजायर्स कम होंगी, ठीक, और आपका जो आपको गुस्सा आ रहा है वो कंट्रोल होगा। तो क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करना है, सिमरन, ठीक है। सिमरन मतलब नाम जपना है, उन सब का क्या मतलब, मेडिटेशन ही है ये। तो जैसे हम लोग, आप आया से बैठे रहते हो, ठीक है, और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो अब आपको क्या करना है, कोई एक मंत्र पकड़ लेना है। वो सतनाम वाहेगुरु हो सकता है, ओम नमः शिवाय हो सकता है, सीताराम हो सकता है, जय श्री राम हो सकता है, कुछ भी जो जिस धर्म में आपका बिलीव होगा, आपको 2-4 शब्द मिल जाएगा। और आपको कंटिन्यूसली बैठ के उसका रिसाइटेशन करना है और सेल्फ पे फोकस करना है। अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि सांस पे फोकस करो, अब आपको इस शब्द पे जो है वो फोकस करना है। जैसे इन्होंने यही कहा गया है, अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, मतलब आराम से ध्यान लगा के बैठो और लगातार कंटिन्यूसली जाप करो, और इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल है। ये क्या है ना, F=ma वाले जितने इंजीनियर्स होते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता है। जब ये रियल लाइफ में जाते हैं इंजीनियरिंग के बाद, और जब इनका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल सब बढ़ता है, तब इनको समझ में आता है कि ये भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखो कि आप कंटिन्यूसली, आपको क्या करना है, एक जो आप कॉन्सेंट्रेशन से बैठो, और जो भी आप शब्द पकड़ रहे हो जिस भी रिलीजन में है, उसका कंटिन्यूसली आप जाप करो। एटलीस्ट स्टार्ट विथ 30 मिनट्स, और इसको आप 1 घंटे तक ले जाओ, आपको विद इन अ वीक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल और पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है बिगिनर्स के लिए। देखो मेडिटेशन का ये फाइनल स्टेज नहीं है, लेकिन जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें सॉन्ग पढ़ना है, तो उसके लिए हम पहले मैकेनिक्स सीखते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक्स का बेसिक चीज़ें सीखते हैं, फिर मैकेनिक्स एडवांस लेवल पे सीखते हैं, फिर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें प्रॉपरली अच्छे से समझ में आता है। बट होता क्या है,
कि जब हम एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे की बात करते हैं ना, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये एक जर्नी है, आप स्टार्ट करोगे शब्द के जाप से और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि आप थॉटलेस प्रोसेस की तरफ बढ़ो, नहीं तो एटलीस्ट जो आपके अंदर एजिटेशन है, गुस्सा है, ईगो है, उस थोड़ा सा कम होगा और आपका दिमाग शांत होगा। तो 30 मिनट ट्राई करिए डेली, और कमेंट बॉक्स में मुझे जब आप प्रैक्टिस कर लें तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो आई होप कि आज का ये जो टेक्निक है ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग रहेगा और आप इसको प्रैक्टिस करोगे। तो क्या करना है, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क वीडियो का दे देता हूँ। एक शब्द पकड़ो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर रिलीजन, और उसका कंटिन्यूसली जाप करो, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो आपका ये प्रॉब्लम कि मैं नींद आ रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।